हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये देखिए। पहला पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं। इसमें पढ़ने जा रहे हैं पहला पॉइंट, हमारे दैनिक जीवन में बदलाव या परिवर्तन, बदलाव या परिवर्तन। फिर और क्या पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट, परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार और हम परिवर्तन को कैसे ला सकते हैं, हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है या पदार्थों में परिवर्तन लाने के तरीके। तो मोटा मोटी हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए क्या करके डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे दैनिक जीवन में बदलाव या परिवर्तन। तो हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारे बदलाव होते हैं, जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, है ना। फिर कपड़े का सूखना, कपड़े का सूखना और कोयला जलना और खाना पकाना, खाना पकाना। और ढेर सारे बदलाव होते हैं, जैसे कपड़े का सूखना तो हुई क्या, और नाखून बढ़ना, पेड़ पौधों का बढ़ना, नाखून बढ़ना, पेड़ पौधों का बढ़ना, पेड़ पौधों का बढ़ना। ढेर सारे हम लोग इस तरह के अनगिनत आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमारे डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हो गए, इत्यादि आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो एक तो है नहीं, दो ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों ने देख लिया हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। अब देखेंगे बदलाव जो हुआ उसको हम किस नाम से जानेंगे। कुछ बदलाव को हम पुनः उसी स्वरूप में ला सकते हैं, उसी फॉर्म में ला सकते हैं, और कुछ को नहीं ला सकते। तो उस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे हम लोग ये जो परिवर्तन होते हैं उनको किन किन कैटेगरी में, किन किन भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट, परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है, अनुकर्मण्य परिवर्तन, उत्कर्मण्य बोलिए या अनुत्कर्मण्य। पहला होता है उत्कर्मण्य, उत्कर्मण्य,
उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए यह हो गया आपको रिवर्सिबल चेंज, REVERSIBL, रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज। और ये इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, देखिए इनका डेफिनेशन भी देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। वैसे पदार्थ जिनको उनके स्वरूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं उदाहरण, पानी का भाप में बदलना। ये पानी है हमारा, और क्या करें इसे गर्म कर दें, गर्म, तो किसमें बदल गया, भाप में, पानी का भाप में बदलना, है ना। और अगर भाप को हम ठंडा कर दें तो किसमें बदल जाएगा, पुनः पानी में बदल जाएगा। तो हम लोग इसमें फिर से पुनः मूल स्वरूप में प्राप्त करेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे पदार्थ जिनका मूल स्वरूप ऐसे पदार्थ जिनका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे कोयले का जलना, अगर एक बार आप कोयले को जला दें, वो राख बन गया, तो क्या आप उसको फिर से कोयला बना सकते हैं, नहीं। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कोयले का जलना। और ढेरों एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे बलून को, गुब्बारे को या फिर फोड़ देना, गुब्बारे को फोड़ देना, ढेरों एग्जाम्पल है इस तरह के, आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं।
तो ये मोटा मोटी परिवर्तन कितने प्रकार, दो प्रकार के हो गए। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि रिवर्सिबल चेंज, वैसे पदार्थ जिनका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे पानी का भाप में बदलना, गर्म करने पर पानी भाप में बदल गया, ठंडा कर दिया तो पानी बदल गया। फिर अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंज, वैसे पदार्थ जिनका मूल स्वरूप पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयले का जलना, गुब्बारे को फोड़ देना इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। अब देखेंगे हम लोग और कुछ प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे देख लेते हैं। और कुछ प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं जैसे जैविक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस। उदाहरण से आप समझ लेंगे, एग्जाम्पल या उदाहरण बोले, जैसे पेड़ पौधों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, इंसानों इंसानों की उम्र बढ़ना, ये हो गया इम्पोर्टेंट चेंजेस का प्रकार है, जैसे बायोलॉजिकल चेंजेस, जैविक परिवर्तन। और एक और आप देख सकते हैं भूवैज्ञानिक परिवर्तन, भूवैज्ञानिक परिवर्तन इसे आप कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मौसम का बदलना, दिन और रात का होना, ये सारे चेंजेस भूवैज्ञानिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में इतना ही सारे बदलाव थे जो मैंने कवर कर लिया। और अगर अगर आप चाहेंगे कि इससे एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास भी करा दिया जाए इस चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर में इसे कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सॉरी फ्रेंड्स, एक टॉपिक छूट गया था कि हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। तो मेनली परिवर्तन लाने के 3 तरीके हैं। पहला हीटिंग, दूसरा कूलिंग जिसे कहते हैं, हीटिंग यानी कि गर्म करके, कूलिंग यानी कि ठंडा करके, और एक मिश्रित, उसको मिक्स करके, मिक्सिंग जिसको कहते हैं। तो पहला तरीका क्या है, गर्म करके।
गर्म कर, गर्म करके यानी कि हीटिंग, इसको क्या कहते हैं? हीटिंग। दूसरा ठंडा करके, इसे क्या कहते हैं? कूलिंग। और तीसरा मिश्रित, मिश्र कर, मिश्रित करके, इसको बोलते हैं मिक्सिंग। ठीक है, आप इससे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे पानी का भाप में बन, पानी से बन गया भाप गर्म करके, अगर इसी को ठंडा कर दें तो क्या बन जाएगा? वापस पानी बन जाएगा। और ठंडा करके, इसी को ठंडा कर दिए तो, ठंडा कर दिए तो बन गया पानी। तो इसका एग्जाम्पल तो यही हो गया। फिर इसका आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक वाइट चीज यहाँ पे डैमेज हुआ या फ्रैक्चर हुआ है वहां पे लगाया जाता है, वो क्या होता है? एक्चुअली वो होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसमें क्या करता है, पहले पट्टी बांध दिया जाता है और लेप की तरह उसको लगाया जाता है। वो पीओपी एक व्हाइट पाउडर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसमें पानी मिला देने पे क्या हो जाता है? पानी मिलाने पे ढीला हो जाता है और जब सूख जाता है फिर वो पूरा टाइट हो जाता है। पानी मिलाने पे मिक्सी बन गया, आटा जैसा वो पेस्ट बन गया एक तरह का, और इसे लेप दिया जाता है धीरे धीरे और बैंडेज किया जाता है। और फिर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे पीओपी का, पीओपी लगाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इलाज, इसका उपयोग कहाँ होता है? हड्डियों के टूटने, इलाज, हड्डियों के टूटने में इलाज किया जाता है। और जैसे सीमेंट में अगर हम पानी डालें तो क्या जम जाता है, तो उसे मिक्स कर दें सीमेंट में पानी, तो मिक्स, जैसे सीमेंट का जमना, सीमेंट का हवा और पानी के संपर्क में जब आता है तो जम जाता है। सीमेंट का हवा और पानी के संपर्क में आने पर जमना। तो ये बिल्कुल, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका एक बेसिक समरी मैंने दे दिया हूँ, यहाँ पे डिटेल वाइज कर लिया है सब कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन, ऑल द बेस्ट।